तो हेलो एवरीवन, आज से हम क्लास 10 की एनसीईआरटी की मैथ की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सभी लेसन्स और सभी एक्सरसाइज को सीरीज बाय सीरीज सॉल्व करते जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है 10th मैथ का। जो आज का टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। सो आज हम जाने कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। सो चलिए वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। सो वास्तविक संख्या जो है, हमारी ज़िंदगी में जितने भी संख्याएं हैं, क्या है? जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, यानी कोई भी संख्या, दशमलव वाली संख्याएं जो हैं 1.5, या बटे वाली संख्याएं 4/7, 8/9, बटे वाली कोई भी संख्याएं, या अंडर रूट वाली कोई भी संख्याएं, √9, √6, कोई भी संख्याएं जो होती हैं वो कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं, यानी वास्तव में जो हैं वो कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। इसके बाद हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं के जो टाइप हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ओके, यानी कि वास्तविक संख्याएं जो है कितने प्रकार की होती हैं। सो बेसिकली वास्तविक संख्याएं जो है 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहला जो टाइप है प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर्स। दूसरा जो टाइप है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। तीसरा जो है पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर्स। चौथा जो है परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर्स। और पांचवा जो है वो है अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सभी टाइप्स को जो है बारी बारी से आसानी से अच्छे से देखते हैं और समझते हैं कि ये जो पांचों टाइप हैं वो कैसे काम करते हैं और इनकी विधियां क्या हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला टाइप है वो है प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स है क्या? सो ऐसी संख्याएं जिसे हम गिनती में यूज़ करते हैं, यानी गिनती में यूज़ होने वाली संख्याएं कहलाती हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। सो गिनती कहाँ शुरू होती है? 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू डैश डैश। ये सभी गिनती वाली संख्याएं जो होती हैं वो कहलाती हैं प्राकृत संख्या। ओके डन। क्या हुआ कि गिनती वाली संख्या जो होती है वो कहलाती है प्राकृत संख्या। अब देखते हैं दूसरा टाइप अपना। सो अपना जो दूसरा टाइप है वो है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स। अब चलिए देखते हैं ये पूर्ण संख्या क्या होती है। सो पूर्ण संख्या क्या होती है कि यदि हम प्राकृत संख्या में, किसमें? प्राकृत संख्या में यदि 0 ऐड कर दें, क्या कर दें? 0 ऐड कर दें, तो ये बन जाएगी पूर्ण संख्या। यानी कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं वो कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। कहलाती हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। ओके, क्लियर। अब देखते हैं अपने तीसरे टाइप को। सो अपना जो तीसरा टाइप है वो है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। ओके, अपना तीसरा टाइप है पूर्णांक संख्या। अब इसे देखें कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। पूर्णांक संख्या जो है होती क्या है। अब देखिए पूर्णांक संख्या, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण अंक। क्या है? पूर्ण अंक, पूर्णांक संख्या, पूरे पूरे अंक वाली संख्याएं। ओके, सो इसमें क्या होता है कि धनात्मक की सभी संख्याएं और ऋणात्मक की भी सभी संख्याएं होती हैं 0 के साथ। जैसे कि यहाँ पर हम अनंत से चलते आ रहे हैं और -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डैश डैश अनंत तक। ओके, तो क्या हुआ? जिसमें ऋणात्मक की सभी संख्याएं और धनात्मक की भी सभी संख्याएं होती हैं, वो ऐसा समूह जो है, संख्याओं का ऐसा समूह जो है वो कहलाता है पूर्णांक संख्या। ओके डन। अब देखते हैं अपने चौथे टाइप को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है परिमेय संख्या, जिसका नाम है परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर्स। क्या है? रेशनल नंबर्स। ओके, सो चौथा टाइप है अपना परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। सो अब देखते हैं परिमेय संख्या होती क्या है। इसकी परिभाषा है कि वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे के रूप में। ओके, जिसमें Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब P क्या है? अंश है, Q क्या है? हर है। ओके, तो हर का मान जो है, यानी Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा।
ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है 5/7, 3/2। स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा कि P/Q यानी अंश बटे हर, बटे वाली संख्या जो होती है वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। तो आप कोई भी बटे वाली संख्या ले सकते हैं, -3/8, 117/110, कोई भी बटे वाली संख्या जो होती है वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। अब देखते हैं, आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि क्या इसके अलावा भी कोई परिमेय संख्या हो सकती है, जैसे कि -3, -5, 9, 8, 118, क्या यही परिमेय संख्याएं हैं? तो जी हाँ, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि परिभाषा में क्या है कि ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, किसके रूप में? अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। ओके, तो -3 जो है, यदि इसके बटे में 1 कर दिया जाए, नीचे में बटे 1 कर दिया जाए, तो ये जो है बटे में हो जाती है P/Q के रूप में, और ये बन जाती है एक परिमेय संख्या। क्या बन जाती है? परिमेय संख्या। ओके, -5 में बटे में 1 कर दिया जाए नीचे, तो ये भी बन जाएगी परिमेय संख्या। 9 में बटे 1, 8 में बटे 1, 118 में बटे 1, यदि इनके सभी में बटे 1 कर दिया जाए तो ना तो इसके अंदर परिवर्तन होता है और ये एक परिमेय संख्या भी बन जाती है। ओके, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखते हैं इसके अलावा ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्या हो सकती हैं। जैसे कि दशमलव वाली कोई भी संख्याएं 1.25 या 8.34 या 38.58, क्या ये संख्या है परिमेय संख्या है? जी हाँ, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसमें एक लिमिटेशन होती है। क्या होती है? लिमिटेशन होती है, लिमिट यानी कि सीमा होती है। ऐसी संख्याएं जो शांत आवर्ती होती है उसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। हमारी सभी प्राकृत संख्याएं जो वो भी परिमेय संख्या है, सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। और ये सभी संख्याएं जो ये भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें क्या है? लिमिट है, एक लिमिट है। जैसे कि 12.58666749 ऐसी संख्या जो होती है इनमें कोई लिमिट नहीं होती है, इनमें जितना भाग दिया जाए उतना ही चला जाता है। ओके, मतलब इनमें अंकों की समाप्ति नहीं होती है, तो ये कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। ये बात बताऊंगा। ओके, तो ये कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्या नहीं है, इनमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इनमें क्या है? इनमें एक लिमिट है, इनमें एक सीमा है, तो ये कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। वे संख्याएं जिनमें कोई लिमिट होती है वे कहलाती हैं परिमेय संख्याएं, या ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। चलिए अब देखते हैं अपने 5वें टाइप के बारे में। तो अपना जो 5वां टाइप है वो है अपरिमेय संख्या। 5वां और अंतिम टाइप क्या है? अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट्स, ये जो टाइप है ये जस्ट परिमेय संख्या का अपोजिट है। ओके, इरेशनल नंबर्स, इंग्लिश में से कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके, अपरिमेय संख्या क्या है? जस्ट अपोजिट किसका है? अपोजिट है किसका? परिमेय संख्या का। ओके, परिमेय संख्या का है। अब देखते हैं परिमेय संख्या में क्या था कि ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन इनमें क्या है कि ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ओके, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। ऐसी कौन सी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये तो पता है। सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं, उन्हें भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो कहलाएंगी एक परिमेय संख्या। ओके, सभी बटे वाली संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या वे संख्या कहलाती है जैसे कि √3। ओके, √3, √2, √4, √5, √6 अप टू डैश। मतलब अंडर रूट वाली संख्याएं जो होती हैं वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। क्यों? और देखिए, और जैसे कि 15.267
3, 8 अप टू डैश डैश। ओके, 28.647, 9, 8, 3 अप टू डैश डैश आगे बढ़ता ही जा रहा है, मतलब जो है समाप्त नहीं हो पा रहा है। ओके, ऐसी संख्या जो होती है कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। ओके, अब √3 जो है वो अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसका यदि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल, क्या है स्क्वायर रूट, क्या है स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान जो है वो इस टाइप का आएगा, यानी कि कभी खत्म नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसलिए इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें कोई लिमिट नहीं होती है, जिनमें कोई लिमिट जो है नहीं होती है, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जिन संख्या में कोई लिमिट नहीं होती है वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं, और जिनमें कोई लिमिट होती है वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक, ये कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन इस टाइप की संख्याएं या इस टाइप की संख्याएं, अंडर रूट वाली संख्याएं, ये कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि इनमें कोई लिमिट नहीं होती है और ये अशांत आवर्ती होती है, अशांत आवर्ती होती हैं, कभी भी शांत नहीं होती है। ओके, इसलिए ये कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। आई होप स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे उनको भी पता चल सके। धन्यवाद।